और सुना, कैसा है मेरे दोस्त? बढ़िया हूँ मेरे दोस्त, सब सही चल रहा है। दोस्त, मुझे तो उससे कुछ राय लेनी थी। मेरे दोस्त क्या राय लेनी थी? मेरे दोस्त, मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, सोच रहा हूँ कि इसको मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ गोल्ड में। मेरी लड़की की भी आगे शादी होने वाली है और गोल्ड के भी प्राइस आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तू बता मेरे दोस्त, क्या ये ऑप्शन सही रहेगा? अच्छा हुआ मेरे दोस्त तूने मुझसे ये पूछ लिया। मैंने एक दो दिन पहले ही रिसेंटली एक वीडियो देखा था सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरांग गुप्ता का। उन्होंने ये बताया हुआ है अपनी वीडियो में कि हमें गोल्ड ना परचेज करके सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट के परचेज कर लेने चाहिए। काफी सारे उन्होंने बेनिफिट बताए। मेरे दोस्त तुझे वो एक बार वीडियो देख लेना चाहिए। अच्छा, दिखा दिखा वो वीडियो, मुझे भी दिखा। हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपकी रिलेटेड है। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के बारे में, गोल्ड के बारे में। आए दिन हम लोग गोल्ड परचेज करते रहते हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की जो प्रेजेंट स्थिति है इंडिया में, वो है क्या। हमारे कंट्रीज में जितनी भी गोल्ड की डिमांड है उसका 70% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। 30% ही हमारा जो होम कंजम्पशन है, मतलब होम जो हमारा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गोल्ड की माइनिंग हो रही है, वो सिर्फ 30% रिक्वायरमेंट पूरी कर पाता है डिमांड का। 70% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। आपकी मैं नॉलेज के लिए बता दूं, 20,000 टन प्रेजेंट में गोल्ड हमारे पास पड़ा हुआ है। 900 टन हम लोग हर साल परचेज करते हैं, मतलब हर साल हमारी डिमांड रहती है, जिसका 70% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। यदि हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, अपना फॉरेक्स खर्च करना पड़ेगा। जो भी कंट्री के पास फॉरेक्स होगा, क्योंकि पेमेंट सब फॉरेक्स में ही होता है, तो हमारा जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व, वो कम होगा। इवन वो पैसा आपका रखा रहता है, सिर्फ ऐसे ही वो आइडल पड़ा रहता है पैसा गोल्ड में जाके। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो ग्रोथ में कहीं से कहीं तक काम नहीं आ रहा है। ये मैंने बात करी आपको इंडिया लेवल पर। यदि आप गोल्ड परचेज करके रखते हो तो क्या उसके डीमेरिट्स पड़ने वाले हैं इंडिया लेवल पर। गवर्नमेंट ने इस चीज को कम करने के लिए काफी सारी स्कीम लेके आई। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो पैसा आइडल पड़ा हुआ है गोल्ड में, वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाए, उसके अगेंस्ट में हम उनको बॉन्ड दे सकें। तो एक स्कीम लॉन्च हुई थी 1991 में, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, जिसको आज नाम बदल दिया गया है, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम हो गया है। इसमें क्या था कि हमें करना क्या था, हमें जाके बैंक में गोल्ड डिपॉजिट करना था, उसके अगेंस्ट में हमें बॉन्ड लेने थे। बॉन्ड लेकर के हमें अपने पास रखना था। इसे कहते हैं हम लोग डिजिटल गोल्ड। लेकिन ये प्रैक्टिकली ज्यादा चल नहीं पाई। क्यों नहीं चल पाई? इसकी एक वजह है, क्योंकि हम लोगों का काफी सारे जो जैसे हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी, वो हमारा काफी सारा या तो रियल एस्टेट में या फिर गोल्ड में रहता है। ये शायद इसकी एक वजह हो सकती है कि ये स्कीम काफी सारे बेनिफिट्स के साथ आई, लेकिन प्रैक्टिकली या तो इसकी अवेयरनेस नहीं हो पाई, या फिर मैंने आपको पहला वाला रीजन दिया था कि ब्लैक मनी के कारण, या तो इसकी अवेयरनेस नहीं फैल पाई। अवेयरनेस लोगों तक पता नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी बेनिफिट्स क्या है। इसको बेचने पर बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, ना तो इस पर जीएसटी लगता है प्रेजेंट टाइम में, ना तो इस पर जीएसटी लगता है। इसके अलावा इसकी तो कैपिटल गेन है। यदि आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को, बॉन्ड को बेच करके यदि आपको प्रॉफिट होता है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन से बाहर है। इसको कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन से हटा दिया गया है। तो काफी सारे बेनिफिट के बाद भी लोग आज के टाइम में भी फिजिकली गोल्ड जाके परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पस। दो ऑब्जेक्टिव से हो सकता है आपका। आप गोल्ड परचेज कर रहे हो, आप दो ऑब्जेक्टिव पर परचेज कर सकते हो। ये तो आपको लगता होगा कि यदि मैं इस पे इन्वेस्टमेंट कर दूं गोल्ड में जाके, तो मेरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, तो मेरी जो वैल्यू है पैसे की, वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपने मैरिज फंक्शन की, अपनी फैमिली की मैरिज फंक्शन के लिए अभी से प्लानिंग करने लगते हो, गोल्ड परचेज करके रखने लगते हो। मैं आपको बताऊं, यदि आप गोल्ड परचेज करते हो तो काफी सारी आपके साथ प्रॉब्लम्स रहेगी। एक तो मेकिंग चार्जेस, आपको मेकिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसकी प्योरिटी का कोई पता नहीं है कि गोल्ड कितना प्योर है। उसके आउटडेटेड हो जाने का डर रहेगा आपको, आउटडेटेड। फिर इसके जब आप अगेन उसको सेल करने जाते हो तो अभी आपको थोड़ा टेंशन रहेगी कि आपने कहीं से माल परचेज करा, ज्वेलरी परचेज करी,
उसकी प्योरिटी आपको, आपने उसको चेक भी नहीं करा प्योरिटी पर जब आप परचेज करके ले गए थे। जब आप सेल करने लेने आते हो ज्वेलर के पास में, तो उसकी प्योरिटी को बहुत बारीकी से चेक करेगा। तो हो सकता है आपको आपकी वैल्यू का नुकसान भी उठाना पड़े। तो ये मैंने आपको पर्सनल लेवल पे आपको नुकसान बताए हैं ज्वेलरी परचेस करने के। हाँ, यदि हम लोग पूजा के लिए ज्वेलरी परचेस करते हैं तो वो कर सकते हो आप ज्वेलरी, बट आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, या फिर आप, मैंने आपको बताया, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, या आप अपने ज्वेलरी परचेस कर रहे हो अपनी मैरिज पार्टी, मतलब मैरिज फंक्शन के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है 8-10 साल में, तो उसके मैं आपको पैरेलल एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। आप यदि ज्वेलरी परचेस करने जा रहे हो तो आप सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको यदि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है गोल्ड में, तो आप गोल्ड परचेस मत करो, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो। इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपको? एक तो आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में, तो आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, बट सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड में आपको इंटरेस्ट में 1.25 हाफ ईयरली आपको रिटर्न मिलेगा। इसके साथ में इसको यदि आप बेचते हो, सेल करते हो, तो इस पर टैक्स नहीं है यदि आप इसको 8 साल तक होल्ड करके रखते हो। 8 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो आपका 20% लगता है, तो इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। इवन ये सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट है, आपका पैसा ये सिक्योर्ड माना जाएगा यदि आप गोल्ड, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड में अमाउंट डिपॉजिट करते हो। बेसिकली ये गवर्नमेंट के द्वारा ही, आरबीआई के थ्रू इशू किया जाता है। तो इसमें आप सिक्योर तरीके से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विद इंटरेस्ट के साथ में, विद टैक्सेस बेनिफिट्स के साथ में। जो आपके पर्सनल आपके जो लॉसेस हो रहे थे सोना परचेज, गोल्ड परचेज करने पर, वो भी आपको नहीं होंगे। आपके मेकिंग चार्जेस, आउटडेटेड गोल्ड का, ज्वेलरी का आउटडेटेड हो जाना, है ना, प्योरिटी की टेंशन ना रहना, तो ये काफी सारे जो लॉसेस आपको हो रहे थे वो भी नहीं होंगे। अब जो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये आपका इनकम टैक्स में टैक्सेबल है। लेकिन यदि आप गोल्ड डिपॉजिट, मतलब सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड को सेल करते हो, सेल करने के टाइम पे ना तो उस पर जीएसटी लगेगा, जीएसटी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आउट ऑफ द जीएसटी है, उस पर ऑलरेडी एसटीटी पेड होता है। इसके अलावा उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा, इनकम टैक्स भी एग्जम्प्टेड है यदि आप इसको एक 8% तक उसको होल्ड करके रखते हो। मिनिमम 8% तक होल्ड करना पड़ेगा बेटर रिटर्न के लिए। और आपको डर रहेगा क्या ये जो मैंने सपोज आप आज रेट चल रहा है पर ग्राम, 1 ग्राम का, सपोज मैं एग्जांपल मान के चलता हूं, एग्जांपल 4,500 रुपए पर ग्राम का रेट चल रहा है गोल्ड का, और यदि ये बढ़ जाता है, रेट ये हो जाता है आपके 8 साल में एग्जांपल 10,000 पर ग्राम, तो क्या आपने जो सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रखे हैं, क्या उसका रेट भी फ्लक्चुएट होगा? हाँ जी, उसका रेट भी मार्केट के हिसाब से ही फ्लक्चुएट होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिस तरीके से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, उसी तरीके से सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड का रेट भी बढ़ेगा, विद आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। तो एक इंटरेस्ट का बेनिफिट, इसको यदि आप सेल भी करते हो 8 साल बाद, तो उस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। यदि आप फिजिकली परचेज करते हो उसको, तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का। यदि आप इसको शॉर्ट टर्म बेचते हो गोल्ड को, फिजिकल गोल्ड को या डिजिटल गोल्ड को शॉर्ट टर्म ही बेच देते हो, तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपकी स्लैब रेट चल रही हो, जिस स्लैब में आप आते हो, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं बात करूं इसके परचेज की, तो आप इसको कैसे आप इसको परचेज करते हो। यदि बात करो सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड की, तो सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड आप स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर सकते हो, आप बैंक में जाके, कॉमर्शियल बैंक में जाके परचेज कर सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस से आगे इसको परचेज कर सकते हो फिजिकल रूट से। यदि आपको इसको इलेक्ट्रॉनिकली परचेज करना है, तो आप जीरोधा पर अकाउंट खोल करके आप इसको एनएससी से परचेज कर सकते हो, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर सकते हो, या फिर इसका सब्सक्रिप्शन निकलता है, इसकी स्लॉट्स निकलती है। आपको एप्लीकेशन, आपको ऑर्डर डालना पड़ेगा, आपका ऑर्डर अप्रूव हो जाएगा आपके अकाउंट में, आपके जीरोधा अकाउंट में। आपका जो भी आप क्वांटिटी परचेज करोगे, आपको मिनिमम 1 ग्राम की क्वांटिटी परचेज करनी होती है। मैक्सिमम एक इंडिविजुअल 4 किलो तक सोना परचेज कर सकता है। तो आप जब इसका सब्सक्रिप्शन निकलेगा, मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि इसका सब्सक्रिप्शन कब निकलता है, कौन कौन सी डेट अभी 2020 में निकल चुकी है और कौन कौन सी डेट आने वाली है। तो आप जीरोधा पे अकाउंट ओपन करके इसको अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, वहां पर अपने ऑर्डर डाल सकते हो वहां पर, और इसको आप फ्रीली स्टॉक मार्केट में बेच भी सकते हो। इजी तरीके से आपका सेल भी हो जाएगा बॉन्ड। तो हम लोग अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन की तरफ किस तरीके से आप अपना ऑर्डर जीरोधा पे सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड के लिए डालोगे। तो आइए हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसे गूगल क्रोम पे आओगे, आपको करना क्या है, www.zerodha.com/gold पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, लिंक आ जाएगा आपके पास।
हालांकि अभी सब्सक्रिप्शन की डेट चल नहीं रही है। अगर सब्सक्रिप्शन की डेट चल रही होती तो यहाँ पे आपको लिंक मिलता काइट लॉगिन का। काइट लॉगिन क्या है? जैसे आप ज़ीरोधा पे अकाउंट ओपन करते हो तो आपको काइट की क्रेडेंशियल मिल जाती है। काइट की क्रेडेंशियल मिलने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो, जाकर के आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यदि मैं बात करूं कौन कौन से सब्सक्रिप्शन की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है, सीरीज 1 20 से 24 जुलाई 24 अप्रैल के बीच में आपको क्या करना था, अपना ऑर्डर प्लेस करना था। आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 28 तारीख को। सीरीज 2 भी निकल चुकी है आपकी 11 से 15 मई के बीच में। सीरीज 3 भी निकल चुकी है 8 से 12 जून के बीच में। सीरीज 4 भी निकल चुकी है आपकी 6 से 10 जुलाई के बीच में। आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना था। अब आपकी 5th सीरीज आने वाली है जो आपकी 3 से 7 अगस्त तक चलेगी। करना क्या, आपको आपका ज़ीरोधा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। काइट की आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। काइट की लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से आप अपना अकाउंट ओपन आप इसको ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। 1 ग्राम मिनिमम आपको 1 ग्राम सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अधिकतम आप 4 किलो तक सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, जो भी आपका मार्केट रेट उस टाइम चल रहा होगा, ठीक है, उस रेट पर। ज़ीरोधा का अकाउंट ओपन करना, ज़ीरोधा पर आपको अपना अकाउंट ओपन करना बहुत जरूरी है। यदि आप शेयर परचेस करना चाहते हो, यदि आप सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड परचेस करना चाहते हो, यदि आप इंडेक्स परचेस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट इजीली तरीके से ओपन कर सकते हो। आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके बैठने पड़ेंगे। आपको अपना आधार कार्ड स्कैन करके, आपको अपना पैन कार्ड स्कैन करके, आपको अपना फोटो स्कैन करके, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट स्कैन करके या कैंसिल चेक स्कैन करके, आपको अपने सिग्नेचर स्कैन करके ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके बैठने पड़ेंगे। आपका 24 घंटे में आपका अकाउंट ज़ीरोधा का एक्टिवेट हो जाएगा। काइट की आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएंगे, इसकी वजह से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद अपने इजीली तरीके से मार्केट में आ सकते हो, शेयर परचेज कर सकते हो, या फिर आप जब भी सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड आपको ऑनलाइन परचेज करना है साइट पे आके तो वो कर सकते हो, या फिर आप इसका जो सब्सक्रिप्शन की डेट निकलेगी आप अपने यहाँ पे आके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक पे क्लिक करके अपना ज़ीरोधा अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये वीडियो आपकी गोल्ड से रिलेटेड वीडियो हो गई। इसी तरीके से हम लोग जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देते रहेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।